कि दुख के आने पर, एक्सीडेंट के होने पर, बीमारी होने पर और दुश्मनी हो जाने पर, बात बिगड़ जाने पर, रिश्ते टूट जाने पर जैसी बुद्धि लोगों की हो जाती है, वैसी बुद्धि अगर इससे पहले होती, एक्सीडेंट से पहले, बीमारी से पहले, रिश्ते टूटने से पहले, तो भला किसका भाग्य उदय ना हो जाता, किसका भाग्य ना उदय हो जाता। एक्सीडेंट होने के बाद लोग कहते हैं थोड़ा धीरे चलाते तो ठीक था। एक्सीडेंट होने के बाद लोग कहते हैं नींद की झपकी आ रही थी, गाड़ी रोक कर थोड़ा सो लेते तो ठीक होता। लेकिन कब सोचा? जब एक्सीडेंट हो गया। हार्ट अटैक होता है तब लोग सोचते हैं थोड़ा तेल वाली चीजें कम खाते तो अच्छा है। तेल के पीपा से स्नान कर लो, कम क्यों खाओगे? थोड़ा पी लो, मुंह में जगह न हो, नाक में पियो। तेल खाते हैं, सब निकलेगा तेल तुम्हारा। ज्यादा तेल खाना, ज्यादा घी खाना, ज्यादा चिकनई खाना, याद रखना मरने की तैयारी रखो। ये तेल कंपनी बना रखा अपने पेट को, डालते चला जा रहे हो, जला कटा भुना तेल, सड़ा गला तेल, रिफाइंड तेल, ब्राइंड तेल, गड़बड़ तेल, कौन कौन तेल मिलाकर क्या क्या बनता है, खाली केमिकल डाल करके चमका दिया जाता है खाद्य पदार्थों को, लोग प्रेम से खा लेते हैं। याद रखना, जो भोजन तुम्हारी माँ के हाथ का है, जो भोजन बहन के हाथ का है, जो भोजन तुम्हारी पत्नी के हाथ का बनाया हुआ है, उस भोजन से शुद्ध भोजन शायद दुनिया में कहीं मिलेगा। उनके हाथ का भोजन खाइए। वो चटपटा भले ना बना पाए, लेकिन ऐसा बनाती है जिसमें शुद्धता है और प्रेम रस पड़ा हुआ है, प्रेम रस। और तुम चाहते हो कि चटपटा हो, भले ही उसमें गंदगी कितनी हो। मैं एक दिन अपने कुछ साधुओं को ले गया, एक नाश्ता की दुकान थी, वहाँ की कढ़ाई दिखाया, भगोना दिखाया, बर्तन दिखाया, गंदगी दिखाया, अंदर घुसेड़ के दिखाया। हमने कहा देख लो चट्टू राम, देखो चटोरा राम तो है, बोला है। तो हमने कहा लो खा लो। होटल वाले से मैंने कहा जलेबी लाओ बांट दे, बोला लो बांटो खूब। तो मैंने साधु से पूछा खाओगे? बोला हम नहीं खाएंगे। देख लिया साहब, अरे इसमें तो बहुत गंदगी है, इसलिए अपने घर का चावल खा लो, दाल खा लो, सब्जी खा लो। होटल में ज्यादा खाने वाले लोग धीरे धीरे बोतल में चले जाते हैं, और बोतल में जाने वाले लोग फिर धीरे धीरे टोटल में चले जाते हैं। टोटल, होटल, बोतल, फिर टोटल। इसलिए स्त्रियों को चतुराई से अपने पति को होटल की तरफ ज्यादा मुड़ने मत दो। टाइम से पहले इसको भोजन दे दो, नहीं इस पति का क्या भरोसा कहाँ होटल में चला जाए। इसको घर से छका कर भेजो, टिफिन बंद करके दे दो, और भूख लगे खा लेना, लेकिन पति राम इधर उधर मत जाना, वापस घर में आकर फिर खा लेना, मैं बना दूंगी। कितने पति पत्नी दोनों भग मच्छर मचा रखे हैं, घर में चूल्हा जलाते ही नहीं, बस जो भी गंदा फंदा सब खाते रहते हैं। नहीं नहीं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए तेल में डूब करके जो चीजें पकती हैं उनको कम खाइए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए याद रखना, थोड़ा मीठी चीजों को भी कम कीजिए। बिल्कुल बंद न करिए, थोड़ा कम कर दीजिए। 10% खाइए, 90% बंद करिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा कम भोजन कीजिए, अधिक ना खाइए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए गहरी नींद भी सोइए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए पानी पर्याप्त पीजिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए टेंशन भी मत कीजिए, थोड़ा खुश रहिए। टेंशन करने से सुंदर रूप नष्ट हो जाता है। संतापाद भ्रसते रूपम। ये लोगों के चेहरे जो भूत चुड़ैल जैसे दिखते हैं, ऐसे नहीं दिखते। बहुत टेंशन किया है, टेंशन करते करते 40 साल हो गए, तब चेहरा बिगड़ा है। एकदम आदमी बैठता है तो भूत जैसा लगता है, लेडीज बैठती है तो लगता है अरे चुड़ैल आ गई है। तो ऐसा चेहरे को क्यों बिगाड़ा है? ये सब झंझट में
आफा काफा लाफा जाफा और ये सब हैया भैया दैया रुपैया, ये सब झंझट में अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? थोड़ा प्रेम से सोया भी करो और प्रेम से चबा चबा कर खाया भी करो और सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में बंद करने की कोशिश मत करो। दुनिया के एक छोटे से सदस्य तुम भी बनो। बाकी इस दुनिया, ये मत सोचो दुनिया तुमसे चल रही है, नहीं नहीं, शायद दुनिया से तुम चल रहे हो, ये दुनिया तुम नहीं चला रहे हो। कितने नेता मर गए, कितने डॉक्टर मर गए, कितने विधायक मर गए, कितने प्रधानमंत्री मर गए, फटाफट सब दुनिया चल रही, देश चल रहा है। तुम पीछे मुड़कर तो देखो कितने लोग इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे पद पर बैठने के लिए। तुम्हारी पार्टी के सभी सदस्य यही प्रार्थना भगवान से करते हैं, ये मुख्यमंत्री कब मरेगा जो हम मुख्यमंत्री बने। तुम्हारे बेटे भी यही भगवान से प्रार्थना करते हैं, ये बाप न चाबी देता है, न ताला खोलता है, न बात मानता है, ये कब मरेगा जिस दिन हम घर के मालिक बनेंगे। फिर भी तुम सोचते हो सारा परिवार मैं चला रहा हूँ, तुम नहीं चला रहे हो, सब ऐसे ही चलता रहता है। जिसको जीना होगा वो अपना चलाता रहेगा। ज़्यादा अनावश्यक लोड भी मत लो, थोड़ा देखो तो दूसरों को अवसर भी दो, दूसरों की भी जिम्मेदारी है। और जो जिम्मेदारी नहीं लेगा वो कंगाल हो जाएगा, और जो जिम्मेदारी लेगा बहुत शीघ्र वो माला माल हो जाएगा। और जो जितना ज़्यादा जिम्मेदारी लेगा उतना ज़्यादा सुविधा से जिंदगी जीने का सौभाग्य मिलेगा। और जो काम चोर बनेगा, लापरवाह बनेगा, उसको रोटी पेट भरने के लिए तो मिल जाएगी, बाकी उसको जिंदगी में कहीं सम्मान नहीं मिलेगा। काम चोर लापरवाह। हमारे देश के अंदर कई प्रकार के चोर भरे हुए हैं, और जिन चोरों में सबसे खतरनाक चोर है काम चोर। ऐसे काम चोर भरा हुआ है, बस बैठे रहते, खीसे काटते रहते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई काम नहीं। जहां देखो वहां सामान भूल कर आ गए, जहां देखो वहीं पर सब बंटा ढार करके आ गए। ट्रेन में गए, थैला वहीं छोड़ के आगे, उतर गए नीचे, थैला भी याद नहीं, खोपड़ी में जरा भी दिमाग तो होना चाहिए ना। जनरल मर्चेंट की दुकान में हजार हजार आइटम है, वो सब याद रहते दुकानदार को, तुमको अपना एक थैला नहीं याद। कितने मूर्ख हो, ये लापरवाही का परिणाम है, फिक्र नहीं करते। अन्यथा तुमको तो दूसरे का थैला भी याद रहेगा, उठाकर लेकर चले जाओगे। चोर कितना याद रखता है, चोर सबका सामान याद रखता है, किसका कहाँ है, और जिसका दांव पाता है उसका चुरा लेता है। चोर कितनी स्मरण शक्ति चोट्टा की है, और ये कितना धूर्त है, ये अपना सामान भी खोकर रो जाता है, कहीं ये खो गया, कहीं वो खो गया, रोज नुकसान करता है, माँ बाप को परेशान करता है। खोना भी नहीं चाहिए, अपने सामान की फिक्र रखो, संभाल कर रखो, सुई को संभाल कर रखो। काठमांडू के एक भक्त ने हमको नाखून कटर दिया था, वो नाखून कटर हमारे पास में 32 साल से है, 32 साल हो गए उसको, घिसने नहीं दिया, कपड़े में लपेट के फिर प्लास्टिक के डिब्बे में रख करके तब संभाल के रखता हूं। नहीं, हर महीने में नाखून कटर खरीदते रहो, नाखून कटर नहीं लेना है। हमको सब भक्तों के लिए अयोध्या में आश्रम बनाना है, एक एक बूंद इकट्ठी करके आश्रम खड़ा करना है। नाखून कटर रोज खरीदते, रोज रस्सी चिमटी खरीद रहे हैं, चिमटी कपड़ा दबाने के लिए चिमटी, अरे एक चिमटी और ले लो, अपनी नाक दबा लो भाई। हाँ चिमटी, थोड़ा दिमाग को भी दबाओ, कहीं फंसा है। जहाँ देखो वहाँ चिमटी भूल के आ गए, रस्सी भूल के आ गए, जहाँ देखो जूता भूल के आ गए। जूता भूले वजूरगंज में और ढूंढ रहे वहाँ फतेहपुर में। एक आदमी साइकिल छोड़ के गया सत्संग में और ढूंढ रहा था अपने घर में, तो उसकी पत्नी ने कहा, मूर्ख साइकिल सत्संग में गए थे, बोले अब याद आ गया, हाँ वहीं पड़ी है। रात भर पड़ी रही, सवेरे ले गया। ऐसे भुलऊ राम। सबको इतना माइंड मिला है, अपनी जिंदगी का सामान संभालने के लिए माइंड का प्रयोग करने की आवश्यकता है। लापरवाही करने वालों का माइंड सोता रहता है।
और जिम्मेदारी लेने वालों का माइंड जाग जाता है और बड़ी से बड़ी जिम्मेदारियों को संभालता है। इसलिए जिम्मेदारी भी लीजिए और परेशान भी मत होइए। हंसते हंसते काम करना सीखो, मुस्कुराते मुस्कुराते मैनेजमेंट करना सीखो। और हंसी खुशी तब रह सकती है जब आचरण आपका सही होगा। हंसी खुशी तब रह सकती है। अभी कल मैंने कहानी सुनाया था कि मेरठ की एक लड़की है जिसका नाम मुस्कान है। मुस्कान की सारी मुस्कान उड़ी चली गई क्योंकि आचरण सही नहीं। छिनरी लड़की है, बेविचारड़ी, कोई मुसलमान लड़के से फंस गई। दोनों मिल करके अपने पति को मार डाला, 15 टुकड़ा किया। सब पति डर गए। मजाक करने वाले लोग फेसबुक में सब नीले रंग की ड्रम उठा उठा कर फेंक रहे कि ड्रम फेंको नहीं, इसी हमको भर देगी मेरी पत्नी मार के। लोग कैसा मजाक कर रहे हैं। अब मुस्कान नाम था, सारी मुस्कान लुट गई। नाम मुस्कान धरती है, अब गुंडागर्दी का काम करती है, अब जेल में बंद है, अब उसी बैठी है। क्या दुर्दशा हो रही है। याद रखना, गलत करने वालों के लिए संसार में सुख नहीं है और अच्छा करने वालों के लिए पूरी दुनिया में कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है। बोल परम पूज्य गुरुदेव की जय। जीवन में जो दुख आता है ये तुम्हारी किसी गलती का परिणाम है, और जीवन में जितना सुख आता है ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम है। अच्छा स्वभाव हो, अच्छे कर्म हो, अच्छा चरित्र हो, अच्छे विचार हो, अच्छा शुद्ध साफ खान पान हो और सद्गुण हो, सदाचार हो। आप देख लो जिंदगी में दुख है ही नहीं। थोड़ा संतोष भी करो। जिसके पास संतोष नहीं वो कभी सुखी नहीं हो सकता। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। क्यों लिखा संतों ने? संतोषामृत तृप्ता नाम तत्सुखम शांत चेत साम नच तद्धन लुब्धा नाम इतस्य एतस्य धावताम उपार्जिता नाम वित्ता नाम त्याग एव ही रक्षणम तड़ागोदर संस्था नाम परिवाह युवाम वसाम शांतुल्यम तपोनास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णाया परो व्याधि नच धर्मो दया समा यद्रच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समा सिद्धाव सिद्धोपि चक्रत्वापि न निबद्धते संतुष्टा सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्ता ममिष्या। कितना संसार में संतोष की जरूरत है। कभी कम साड़ी हो तो भी संतोष कर लो। चप्पल कोई उठा ले गया, संतोष करो। नंगे पांव चल लोगे 6 महीने तक बुखार नहीं आएगा। एक दिन नंगे पांव चलो दिन भर, 6 महीने बुखार नहीं आएगा। इस बॉडी को अर्थिंग मिलेगी जमीन से। शायद वो चप्पल इसलिए चोरी करके ले गया तुम्हारा कि तुमको नंगे पांव चलने का सौभाग्य प्राप्त हो और 6 महीने तक बुखार से तुम मुक्त रहो, इसलिए चप्पल ले गया। दूसरे का चप्पल भी मत पहनो। तुम्हारा ले गया कोई तो नंगे पांव चल लो। तुम दूसरे पहन लोगे, दूसरा तीसरे पहन लेगा तो सैकड़ों लोगों के चप्पल चेंज हो जाएंगे। ये चप्पल चेंज का प्रोग्राम चल रहा क्या? और अपने पास चप्पल हो तो भी दूसरे का कभी मत पहनो। दूसरा आदमी अपना चप्पल धोकर साफ करके रखा है और उसको तुम पहन करके दूसरी जगह छोड़ दी, तो अपना चप्पल यहां ढूंढ रहा, तुमने छोड़ दिया वहां जाकर। अब वो असमंजस में पड़ गया मेरा चप्पल का। और चप्पल के बिना बिस्तर पर कैसे बैठे, माटी लग गई पैर में। लेकिन अगर कोई कदाचित चप्पल पहन भी लिया है, थोड़ा तुम भी संतोष करो, ज्यादा हल्ला मत मचाओ। ये दुनिया को कितना सुधारो, कितना दंड दो और कितनी सजा दो, कितना इनाम दो, लेकिन दुनिया में धूर्त लोग हमेशा रहते हैं और वो छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं। उन गलतियों को सहने के लिए कलेजा रखिए, गम खाने का कलेजा रखिए, तभी खुशी से जिंदगी जी सकते हो। इन छोटी छोटी गलतियों में अगर उलझोगे तो जीवन में कभी शांति नहीं पाओगे। गुजरात में सास बहू दोनों किचन में काम कर रही थी। कांच का प्याला गिरा, फूट गया। जोर से आवाज हुई। पिता पुत्र बैठे हुए आपस में बात कर रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे ड्राइंग रूम में। बाप ने बेटे से कहा, अंदर किचन में कौन सा बर्तन फूटा है?
देखो जाकर। उसने कहा देखने की जरूरत नहीं, अंदर वाले जाने, बाहर वाले कोई गड़बड़ नहीं। अरे बोले खरीदना तो मुझको पड़ेगा। बोले पापा इतनी टेंशन मत लिया करो। अरे देख तो किसने फोड़ा है। मैं यहीं से बता देता हूँ, वहां जाने की जरूरत नहीं, मेरी मम्मी ने फोड़ा है। तेरी मम्मी अर्थात मेरी पत्नी, और तेरी पत्नी नहीं फोड़ सकती। बोले मेरी पत्नी वो नहीं फोड़ती। बोले कैसे नहीं फोड़ती? बोले मैं तब से जानता हूं जब से मेरी मम्मी ने एक बार पापा तुम्हारी खोपड़ी भी फोड़ा था, तब से पता है मम्मी में फोड़ने की कला है। तो पापा ने कहा कि मैं अभी जाकर देख लेता हूं किसने फोड़ा। पिता जोश में आ गया, अंदर घुसा और बोला बर्तन किसने फोड़ा? तो मम्मी अंदर से निकल कर आई कि मेरे से फूटा, क्या करोगे? तो पापा ने कहा फिर कोई बात नहीं, ठीक है। पिता वापस ड्राइंग रूम में बैठ गया और बेटे से पूछा तू कैसे जान गया था कि मम्मी ने फोड़ा है? मैं अंदर जाकर जांच किया तो मम्मी ही निकली तेरी। उसने कहा बर्तन फूटने की आवाज के पीछे किसी की आवाज नहीं आई तो मैं समझ गया मम्मी से फूटा है। अगर मेरी पत्नी से फूटता तो बर्तन फूटने की आवाज के पीछे मेरी मम्मी की चिल्लाने की आवाज जरूर आती, तो मैं इससे समझ गया मम्मी से फूटा है। सासू बनने के बाद चिल्लाने की आदत भी बहुत हो जाती है। चिल्लाइए मत। 10% दिल में जगह बना लो नुकसान की। 10% नुकसान आपका आपके साथ रहने वाले लोग करेंगे ही। जगह बना लो और पहले से दिल में जगह बना लोगे 10% तो आपको क्रोध भी नहीं आएगा। फिर तो पहले से आप तैयार है ना इतना सहने के लिए, क्योंकि 10% तो नुकसान ये करेंगे ही। इतनी समझ नहीं है, इतना विवेक नहीं है, सबके पास में इतना जागृति नहीं है, सावधानी नहीं है। सब अलग अलग बुद्धि के लोग हैं, कम बुद्धि, ज्यादा बुद्धि, मीडियम बुद्धि। इसलिए इतना दिल में जगह बना लीजिए कि 10% नुकसान होगा तो सहूंगा, बस मुस्कुराते रहो और 10% नुकसान देखते रहो और ढोल बजाते रहो। श्री राम जय जय राम, 10% करो नुकसान। श्री राम जय जय राम, लल्लू राम उल्लू राम, श्री राम जय राम। सह लो नुकसान, कोई उपाय नहीं है। कितने गुरु लोग एक शिष्य को नहीं रख पाते, क्यों? क्योंकि वे नुकसान सह नहीं पाते, नुकसान नहीं सह पाते। और कितनी सासें एक बहू को नहीं रख पाती, क्योंकि जरा सा अगर टेढ़ी हो गई कटोरी कहीं, उतने में फिर सासू टेढ़ी हो गई। अरे छोड़ो इस पागल बहू के चक्कर में क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। इसकी कटोरी टेढ़ी रखे, चाहे अपनी टांग टेढ़ी करे, जाने दो बवाल। इतना तुमने इसका थोड़े बवाल पड़ने के लिए जिंदगी तुम्हारी उलझी रहती। भा खाम खाओ उसको, बहू को सोहराती रहती है, बहुरिया है बैठ जाए। अरे छोड़ो, अपने आप बैठ। हमारे यहाँ छोटे छोटे शिष्य हैं, मैं उसके बवाल नहीं पड़ता। छोटा हो जाए बड़ा हो, भोजन बन गया खा लो जाकर, तो लपक के खा लेता है। वो सोचता है गुरु ज्यादा बवाल अब नहीं पड़ेगा, तो ये याद ही नहीं करता गुरु खाया कि नहीं खाया। धड़ाम से कूद के पूरा खीर पी के आ गया गंगा स्नान करके। हमने कहा कुछ खाया? बोले हाँ गुरु जी खाया। बढ़िया है, जल्दी खा लो, क्या करना है, कोई कमी है खाने की? आज हमारे बीच में एक डब्बा ठकवा आया है। इतना ठकवा है ये 25 साधु एक एक ठकवा पा जाएगा। पेड़ा आया है 50 पेड़ा, 2-2 पेड़ा पा जाएगा। और सेव है, केला है, गुड़ है, अंगूर है, इतना खाने को है। वो चावल बोरी भर रखा है, दाल भी आई है। अरे ना पका पाओ तो कच्चा चावल खा लो। खाने में कौन झंझट में पड़े उसके। कोई ज्यादा खाओ कम खाओ, अपनी अपनी भूख तुम जानो। प्रवचन करना मेरा काम है और प्रवचन को आचरण में उतारना दुनिया का काम है। दुनिया ना उतारे तो दुनिया जाने, उसके लफड़े में नहीं फंसता।